प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम सुनेंगे युग ऋषि की अपेक्षाएं हम सबसे भाग 2। केवल शरीर रक्षा, परिवार पोषण और धन उपार्जन जैसे कार्यों में ही अपना जीवन खपा देने वाले लोगों में ही अपनी गणना होती रहे, यह उचित न होगा। हमारे उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों की श्रृंखला में एक विशेष कड़ी परमार्थ की भी जुड़ी रहनी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिनमें विचारणा की भावना और उत्कृष्टता की जितनी मात्रा मौजूद है, उसके लिए उतना ही अधिक उत्तरदायित्व युग परिवर्तन का है। उच्च स्तरीय आत्माओं के लिए आज की स्थिति में यही सबसे बड़ा परमार्थ है। युग निर्माण योजना ने ज्ञान यज्ञ की जिस मशाल को जलाया है, उसे प्रज्वलित एवं प्रदीप्त ही रहना चाहिए। इस अंधकार युग में यह प्रकाश ही आशा की आजीवन ज्योति है। व्यक्ति और समाज की उज्जवल भविष्य की संभावना अपने इस अभियान की सफलता पर निर्भर है। इसलिए हम में से किसी को भी इस दिशा में अन्यमनस्क नहीं होना चाहिए। विचार क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति के त्रिविध मोर्चों पर लड़ने वाली सृजन सेना का युग वाहिनी का महत्व स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना से किसी भी प्रकार कम नहीं। ध्वंस से सृजन में अधिक त्याग की, मनोबल की, सूझबूझ और श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। ध्वंस से सृजन का महत्व अधिक है और वस्तुओं से भावना का मूल्य अधिक है। भावनात्मक नवनिर्माण में संलग्न सृजन सेना के कंधों पर दोहरा उत्तरदायित्व है। वह सशस्त्र सेना की तरह अवांछनीयता के दमन करने तक ही सीमित नहीं, वरन देवत्व को विकसित करने की भी उसकी जिम्मेदारी है। युग निर्माण की विचारधारा अपने अपने देश, समाज, व्यक्ति के अनुरूप अपने अपने क्षेत्रों में तथा समस्त विश्व में फैलनी है। अपनी परिस्थिति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने ढंग से उसे कार्यान्वित करेंगे। इसका आरंभ मात्र गायत्री परिवार द्वारा हो रहा है। यह आरंभ कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। कार्य कैसे हो, आरंभ कौन करे, सृजताओं और साधनों की आवश्यकता पूरी कैसे हो, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए एक दूसरे का मुंह ताकने से काम नहीं चलेगा। जिनमें देवत्व की इतनी मात्रा विद्यमान हो कि सत्प्रयोजनों में अपना चिंतन ही नहीं, समय और साधनों को भी नियोजित कर सके, वे संख्या और योग्यता की दृष्टि से हल्के होते हुए भी इस भारी उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर वहन कर सकते हैं। मनुष्य मूलतः असमर्थ नहीं है। ईश्वर का राजकुमार होने के नाते उसे जो जन्मजात क्षमताएं प्राप्त है, बात उनके सदुपयोग करने भर की है। यह बन पड़े तो वह सब कुछ सरलतापूर्वक हो सकता है जिसकी आज मांग और आवश्यकता है। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में यह मान्यता बनानी चाहिए कि हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है। समय को बदलने का उत्तरदायित्व, युग की आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर है। प्रज्ञा परिजनों, गायत्री परिवार के सदस्यों को हम उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति अपने निज के कुटुंब परिवार को देखता है। जिस प्रकार हम में से हर एक को अपना अपना परिवार सुविकसित करना है, उसी प्रकार हम भी गायत्री परिवार के सदस्यों को अपना निजी कुटुंब मानकर उसे एक सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं, जिसे देखकर दूसरों को भी उसी ढांचे में ढलने की प्रेरणा मिले। पर हमारे यह प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब प्रत्येक परिजन हमें भी वैसी ही आत्मीयता की दृष्टि से देखे और कहा या लिखा जा रहा है उसे भावनापूर्वक समझे। हमारा ज्ञान यज्ञ इस युग का सबसे महान ऐतिहासिक अभियान है। इसमें परिवार के प्रत्येक परिजन को प्रतिस्पर्धापूर्वक आत्मयोग प्रदान करना चाहिए। छुटपुट अनेक पुण्य परमार्थों की बात सोचने की अपेक्षा युग की महती आवश्यकता को पूर्ण करने वाले
इस एक ही अभियान को हमें एकाग्रतापूर्वक पूर्ण करना चाहिए। संस्कृति सीता को अज्ञान असुर के चंगुल से छुड़ाना हम रीछ वानरों का एक ही लक्ष्य और एक ही कार्यक्रम होना चाहिए। अनेक दिशाओं में न भटकें, अपनी समस्त श्रद्धा को इस एक ही बिंदु पर केंद्रित करें। हनुमान की तरह राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम की एक ही रट लगानी चाहिए और अपने को तिल तिल जलाकर संसार में सद्ज्ञान का प्रकाश विकीर्ण करने वाले इस ज्ञान दीप को, ज्ञान यज्ञ को प्रदीप्त रखने में बड़े से बड़ा पुरुषार्थ, त्याग बलिदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति या विचार आए, प्रत्येक के ऊपर कसौटी लगाइए और देखिए कि इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित, कौन नाराज होता है और कौन खुश होता है। यह देखना बंद कीजिए, यह दुनिया ऐसे पागलों की दुनिया है कि अगर आपने यह विचार करना शुरू कर दिया कि हमारे हितैषी किस बात में प्रसन्न होंगे, तो फिर आप कोई सही काम नहीं कर सकते। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है और अपने ईमान को प्रसन्न करना है, जीव आत्मा को प्रसन्न करना है, तो लोगों की नाराज़गी और प्रसन्नता की बाबत विचार करना एकदम बंद करना पड़ेगा। हमको भगवान की प्रसन्नता की ज़रूरत है, लोगों की प्रसन्नता की नहीं। आत्मीय परिजनों, आप में वह तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं जो जीवंतों में होने चाहिए। जीवंत वे जो सामान्य मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए होते हैं। जैसे आपने सुबह सूरज को निकलते हुए देखा होगा। सबसे पहले सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटी पर आती है, पेड़ों पर आती है, फिर नीचे आते आते ज़मीन पर आती है। भगवान भी उनके ऊपर आते हैं जिनके पास दिल होता है, हृदय होता है, भावनाएं होती है। हमारे इतने बड़े परिवार में थोड़े लोग अन्य मनस्क रहे तो उनकी उपेक्षा की जा सकती है, पर अधिकांश को उस कसौटी पर खरा ही उतरना चाहिए कि मिशन की विचारधारा इतने लंबे समय से पढ़ते रहने पर थोड़ा बहुत रंग चढ़ा या नहीं, अथवा इस कान से सुन उस कान से निकाल देने वाली उपहासास्पद विडंबना ही अब तक चलती रही। आज ऐसे शूरवीरों की ज़रूरत है जो पीड़ित मानवता का परित्राण करने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का उत्सर्ग कर सके। पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा पाकर जो संतुष्ट हो सके और जिन्हें संचय, संग्रह की, बड़प्पन और अमीरी की लालसा न हो, जो शरीर की नहीं आत्मा को अपना स्वरूप माने और आत्मा की शांति के लिए विश्व मानव की सेवा साधना में अपने को समर्पित कर दे। उन्हें सच्चे अर्थों में संत, तपस्वी और साहसी कहा जाएगा। आज हमारा समाज ठीक मोहग्रस्त अर्जुन की स्थिति में है। दीनता और दासता ने उसे गई गुजरी स्थिति में पहुंचा दिया है। छुटकारा राजनीतिक गुलामी भर से हुआ है। मानसिक दृष्टि से हम अभी भी गुलाम हैं। पश्चिम में से आई अनार्य संस्कृति के व्याह मोह से हमारा कण कण मूर्छित हुआ पड़ा है। अपना सब कुछ हमें तुच्छ दिखता है और बीरानी पत्तल का भात मोहन भोग जैसा मधुर सूझ रहा है। सामाजिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में कुंठाएं हमें घेरे खड़ी है। प्रगति की स्वर्णिम किरणों का विश्व के नागरिक आनंद ले रहे हैं, पर हम अभी भी अवसाद की मूर्छा में पड़े इधर उधर लुढ़क रहे हैं। इस अवांछनीय स्थिति से हमें उबरना ही होगा, अन्यथा इस गुड़दौड़ की प्रगति में बहुत पिछड़ जाने पर हम कहीं के भी न रहेंगे। समय की पुकार है कि हम जगें, उठें और आगे बढ़ें। युग परिवर्तन का आरंभ व्यक्ति परिवर्तन की उस उग्र प्रक्रिया के साथ आरंभ होगा। इसके लिए भगवान ऐसा सूक्ष्म प्रेरणा प्रवाह उत्पन्न कर रहे हैं जो हर जीवित और जागृत आत्मा को व्याकुल बेचैन कर दे। अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए हर घड़ी विवश करे और उसे घसीटकर उस स्थान पर खड़ा कर दे जहाँ स्वतंत्र चिंतन अनिवार्य हो जाता है।
विवेक का प्रकाश जब अपनाया जाता है तब अंधेरे की आशंकाएं और विभीषिकाएं सभी तिरोहित हो जाती है। ईश्वरीय प्रकाश विवेक के रूप में अवतरित होता है और जहाँ भी वे दिव्य किरणें पड़ती है वहाँ अंधानुकरण एवं पूर्वाग्रहों का विनाश होता है। मनुष्य इतना साहस अनुभव करता है कि औचित्य के मार्ग पर अकेला ही चल पड़े, भले ही उसके तथाकथित शुभ चिंतक उसके लिए उसे रोकते टोकते ही रह जाएं। आत्म परिवर्तन के साथ साथ यही जागृत आत्माएं विश्व परिवर्तन की भूमिका प्रस्तुत करेंगी। प्रकाशवान ही प्रकाश दे सकता है। आग से आग उत्पन्न होती है, जागा हुआ ही दूसरों को जगा सकता है। जागरण की भूमिका जागृत आत्माएं ही निभाएंगी। आत्म परिवर्तन की चिंगारियां ही युग परिवर्तन के प्रचंड दावानल का रूप धारण करेगी। यही सब तो इन दिनों हो रहा है। जागृत आत्माओं में एक असाधारण हलचल इन दिनों उठ रही है। उनकी अंतरात्मा उन्हें पग पग पर बेचैन कर रही है। डर्रे का पशु जीवन नहीं जिएंगे। पेट और प्रजनन के लिए, वासना और तृष्णा के लिए जिंदगी के दिन पूरे करने वाले नर कीटों की पंक्ति में नहीं खड़े रहेंगे। ईश्वर के अरमान और उद्देश्य को निरर्थक नहीं बनने देंगे। लोगों का अनुकरण नहीं करेंगे। उनके लिए स्वतः अनुकरणीय आदर्श बनकर खड़े होंगे। यह आंतरिक समुद्र मंथन इन दिनों हर जीवित और जागृत आत्मा के अंदर इतनी तेजी से चल रहा है कि वे पुराने ही हैं, पर भीतर कौन घुस पड़ा जो उन्हें ऊंचा सोचने के लिए ही नहीं, ऊंचा करने के लिए भी विवश बेचैन कर रहा है। निश्चित रूप से यह ईश्वरीय प्रेरणा का अवतरण है। मनुष्य अपने आप में महान है। उसमें संपूर्ण देव सत्ता और उत्कृष्टतम गरिमा ओतप्रोत है। यह आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। माया, मलिनता, भ्रांति ही समस्त दुख शोक का कारण है। इस मान्यता में आत्मानुभूति पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया गया है कि इस मार्ग पर जितनी प्रगति होगी व्यक्ति उतना ही महान बनता चला जाएगा। यही आत्मदर्शन है। इसमें न ईश्वर भक्ति की तरह पक्षपात की आशा है और न समाज भक्ति की तरह बुद्धिबल के आधार पर उल्टी सीधी व्यवस्थाएं गढ़ डालने की गुंजाइश। युग परिवर्तन का भावनात्मक नवनिर्माण का आधार यह आत्मवाद ही हो सकता है। युग निर्माण परिवार के परिजनों को अपनी आस्थाएं आत्मदर्शन के आधार पर विनिर्मित एवं विकसित करनी चाहिए। हम कोई ऐसा काम न करें जिसमें अपनी अंतरात्मा ही अपने को धिक्कारे। इस तथ्य का निरंतर ध्यान बनाए रखा जाए। अपनी शुद्धताएं और दुष्टताएं दूसरों से छिपाकर रखी जा सकती है। दूसरों को जुठलाया और भरमाया जा सकता है, पर अपने आप से तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। दूसरे तो किसी भय या प्रलोभन से अपने दोषों को सहन कर सकते हैं, पर आत्मा तो वैसा क्यों करेगी? आत्मधिक्कार, आत्म प्रताड़ना, आत्म असंतोष, आत्मविद्रोह मानवीय चेतना को मिलने वाला सबसे बड़ा दंड है। शरीर को दर्द, चोट, ताप आदि से कष्ट होता है। मन को शोक, अपमान, घाटा, बिछोह आदि से दुख होता है, पर आत्मा को तिलमिला देने वाली पीड़ा तो आत्मधिक्कार के रूप में ही सहनी पड़ती है। आत्मवादी हराम की, अनीति की कमाई नहीं खा सकता। उनका जीवन उसकी निष्ठा का सूचना पट्ट होता है। बेईमानी की कमाई से जो वैभव प्रदर्शन किया जाता है वह एक तरह से अपनी अनैतिकता की सार्वजनिक घोषणा है। कोई सुप्त आत्मा ही अपने बेईमान होने के इस सूचना पट्ट को लगाकर प्रसन्न हो सकता है। आत्मवादी इसके लिए ललचाना तो दूर, उस ओर फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करेगा। उसे तो आत्मा का वर्चस्व बढ़ाने वाली हर क्रिया रुचिकर लगेगी। न वह भौतिकता की आकांक्षा करेगा और न उससे प्रभावित होगा। उसे कुछ प्राप्त भी हो जाएगा तो किसी आवश्यकता युक्त व्यक्ति की ओर ही उसे बढ़ा देगा। आत्मवाद की प्रेरणा है आत्मगौरव की रक्षा। हमें ऐसा ही जीवन क्रम
स्वयं अपनाना चाहिए और ऐसी ही आस्था अपने परिवार और प्रभाव क्षेत्र में उत्पन्न करनी चाहिए। अपने आप को ढालने, बदलने, बनाने की सर्वोत्तम प्रयोगशाला है अपना परिवार। जैसे तैरना सीखने के लिए तालाब चाहिए, निशाना साधने के लिए बंदूक, पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला। यूँ अपनी आस्थाएं, मान्यताएं एकाकी भी बनाई बदली जा सकती है, पर वे खरी उतरी कि नहीं, परिपक्व हुई कि नहीं, इसका परीक्षण भी होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त कसौटी परिवार ही हो सकता है। फिर वह ईश्वर का सींचा हुआ एक बगीचा भी तो है, उसे कर्मठ और कुशल माली की तरह संभाला, संयोजा भी जाना चाहिए। विश्व मानव के चरणों में मनुष्य अपनी श्रेष्ठतम श्रद्धांजलि एक सुसंस्कृत परिवार के रूप में ही तो प्रस्तुत करता है। परिवार निर्माण की प्रक्रिया जहाँ पुनीत उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, वहाँ आत्मनिर्माण का पथ प्रशस्त करने में भी असाधारण रूप से सहायक होती है। हमारा सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि यह संसार ही भगवान का सच्चा स्वरूप है। लोक मंगल के लिए किए गए प्रयास भगवान की सर्वोत्तम पूजा है। ईश्वरीय प्यार को प्राप्त करने के लिए अपना आंतरिक स्तर परिष्कृत करना ही सर्वश्रेष्ठ तप साधना है। इन दिनों वही युग साधना है। इस समय आपको भगवान का काम करना चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति भगवान का केवल नाम लेकर ऊंचा नहीं उठा है, उसे भगवान का काम भी करना पड़ा है। हनुमान ने कितनी उपासना की थी, नल नील, जामवंत, अर्जुन ने कितनी पूजा पाठ एवं तीर्थ यात्रा की थी, यह हम नहीं कह सकते, परंतु उन्होंने भगवान का काम किया था। भगवान ने भी उनके कार्यों में कंधे से कंधा मिलाया था। ये लोग घाटे में नहीं रहे। अगर आप भगवान का नाम लेकर अपने आप को बहकाते रहे, भगवान को बहकाते रहे, तो आप खाली हाथ ही रहेंगे। जो युग निर्माण हम करने चले हैं, उसका बड़ा और कारगर हथियार हमारे पास है। वह है हमारा व्यक्तित्व और चरित्र। हमको जो भी कार्य करना है, जो कोई भी सहायता प्राप्त करनी है, वह रामायण, गीता, यज्ञ या धार्मिक व्याख्यानों के माध्यम से नहीं पूरा होने वाला है। अगर किसी तरह से हमारे मिशन को सफलता मिलनी है और वह उद्देश्य पूरा होना है, तो वह आपका चरित्र ही, आपका व्यक्तित्व ही एक मार्ग है, एक हथियार है। अध्यात्म क्षेत्र में वरिष्ठता योग्यता के आधार पर नहीं, सद्गुणों की अग्नि परीक्षा में जांची जाती है। इस गुण श्रृंखला में निरहंकारिता को, विनयशीलता को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सरकारी क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर पदोन्नति होती और नौकरी बढ़ती है। वही मापदंड यदि अध्यात्म क्षेत्र में भी अपनाया गया, तो फिर भावनाओं का कहीं भी कोई महत्व नहीं रहेगा। महत्वाकांक्षी लोग ही इस क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए योग्यता की दुहाई देने लगेंगे। तब सदाशयता की कोई पूछ ही नहीं रहेगी। लोक सेवी को जनता सम्मान देती है। वह वस्तुतः उस सेवा धर्म की पुण्य परंपरा का सूत्र संचालन तंत्र का सम्मान है। सत प्रयोजनों के लिए लोक श्रद्धा बनी रहे, मात्र इसी एक प्रयोजन के लिए सम्मान के प्रकटीकरण की प्रथा चली है। गलती यह होती है कि सेवाभावी उसे अपनी व्यक्तिगत योग्यता का प्रतिफल मानते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं और उसे अपना अधिकार समझने लगते हैं। जहाँ उसमें कमी होती है, वहाँ अप्रसन्न होते हैं, अधिक पाने के लिए आतुर रहते हैं, बंटवारा होने के डर से साथियों को हटाने या गिराने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही हथकंडे अधिक मात्रा में सम्मान पाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस आपाधापी में कौन कितना सफल हुआ, यह तो ईश्वर ही जाने, पर यह आंख पसार कर सर्वत्र देखा जा सकता है कि यश लोलुपता, पद लोलुपता, अहमन्यता किसी के छिपाए नहीं छिपती। जिस प्रकार सिर, धड़ और पैरों के 3 भागों में हमारा शरीर बटा हुआ है, उसी प्रकार जीवन भी वैयक्तिक, परिवार और समाज इन 3 भागों में विभाजित है।
हम व्यक्तिगत रूप से अच्छे हों, परिवार भी सभ्य हो, पर विचारों और रहने वाले वे लोग जिनसे निरंतर अपना काम पड़ता है, यदि असभ्य, असंस्कृत और अनैतिक प्रकृति के हों, तो प्रगति का पथ ही नहीं रुका रहेगा, वरन पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार जलवायु के अच्छे होने से घटिया आहार मिलने पर भी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, उसी प्रकार चारों ओर का वातावरण प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भरा हो तो असुविधाओं से भरा हुआ अभावग्रस्त जीवन भी हंसी खुशी से कट जाता है। सिर, धड़ और अधोभाग, इन तीनों में से एक भाग भी यदि रुग्ण या अशक्त रहे तो सारा शरीर ही विपन्न स्थिति में पड़ा रहेगा। उसी प्रकार व्यक्तिगत पारिवारिक विकास के साधन जुटा लेने पर भी यदि सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है तो उसके कारण चिंता और परेशानी की स्थिति बनी ही रहेगी। हमें अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाने का प्रयत्न करना ही चाहिए। इस ओर से उपेक्षा रखने और अपने मतलब से मतलब रखने की नीति अपनाने से लाभ नहीं, घाटा ही रहता है। कहते हैं कि निर्जीव चीजें एक और एक दो होती है, किंतु जीवित मनुष्य यदि सच्चेपन से एक दूसरे को प्रेम करे और एकता की सुदृढ़ भावना में संगबद्ध हो तो वे एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। उनकी शक्ति का परिमाण उनके अनेक गुना अधिक बन जाता है। हमें इस प्रक्रिया को अपनाना ही होगा, इसके बिना और कोई मार्ग नहीं। सज्जनों का संगठन हुए बिना दुर्जनता का पलायन और किसी उपाय से नहीं हो सकता। इतिहास साक्षी है कि अनैतिकता के प्रतिरोध के लिए नैतिक तत्वों को संगठित होना पड़ा है और संगठन के बलबूते पर ही दुष्टता को परास्त कर सकना संभव हुआ है। अवतारों और युग पुरुषों ने भी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश केवल अपने एकाकी बलबूते पर नहीं कर लिया है, वरन उन्हें भी संगठन की रचना करनी पड़ी है और उसी का सहारा लेकर यह लोक शिक्षण करना पड़ा है कि सज्जनता की रक्षा केवल संगठित शक्ति द्वारा ही संभव होगी। भगवान राम को रीछ बंदरों की सेना इकट्ठी करनी पड़ी थी। भगवान कृष्ण के साथ गोप और पशुपालकों का एक बड़ा संगठन था। राणा प्रताप को सेना इकट्ठी करने के लिए भामाशाह ने आर्थिक साधन जुटाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। महात्मा गांधी ने स्वराज्य आंदोलन के लिए कितना विशाल संगठन खड़ा किया था। वस्तुतः संगठन का सहारा लिए बिना समाज सुधार एवं युग निर्माण जैसे महान कार्य तो और किसी प्रकार संभव हो ही नहीं सकते। इसलिए हमको भी अपने व्यक्तिगत जीवन को सुविकसित बनाने के लिए अपने साथ सज्जनों का एक संगठन रखना ही पड़ेगा। युग निर्माण की जनमानस विकास योजना के लिए भी इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। जय गुरुदेव।